दोस्तों, अभी हमने हाल ही में 50-30-20 रूल के बारे में बात की थी, लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि भाई इस महंगाई के ज़माने पर 20% पैसा सेव कर पाना बहुत मुश्किल है। तो क्या आप हमें कोई ऐसा फॉर्मूला बता सकते हैं जिससे हम कम से कम सेव करके भी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर पाएँ? देखो भाई, आप सभी ये अच्छी तरह से जानते होंगे, जितने भी लिटरेट पर्सन हैं यानी जिन्हें फाइनेंशियल नॉलेज है, वे सभी लोग अपने पैसों को अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं। इसलिए वो आसानी से अपनी सैलरी या फिर यूँ कहें कि अपने इनकम का 20% हिस्सा आसानी से इन्वेस्ट भी कर पाते हैं। लेकिन जब बात आती है हम मिडिल क्लास लोगों की, तो हम सभी दिल खोल के खर्च करना जानते हैं। भले ही बाद में हमारे हाथ में कुछ पैसा बचे या ना बचे, भले ही मंथ एंड तक हमारे पास घर खर्च चलाने तक के लिए पैसे ना हो, लेकिन हम तो भाई दिल खोल के खर्च करना जानते हैं, क्योंकि भाई हम तो दिल वाले हैं। भाई दिल वाले बनना अच्छी बात है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको अपनी फैमिली की भी तो फिक्र होनी चाहिए, उनके फ्यूचर के बारे में भी तो आपको सोचना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा हर वीडियो में आपसे एक बात जरूर कहता हूँ कि आप अपने पैसों को मैनेज करना सीखिए, फाइनेंशियल नॉलेज लेना सीखिए, तभी आप लाइफ में आगे चल करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे, या फिर यूँ कहें कि एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। खैर, जो अपनी सैलरी का 20% हिस्सा नहीं सेव कर पा रहे या फिर उसे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, उनके लिए आज मैं एक नया फॉर्मूला लेकर आया हूँ, और ये है 75-15-10। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो बड़ा ही अजीब है, इसे तो याद रखना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन सब्र कीजिए, इस वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो दोस्तों, हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर 75-15-10, यानी आपके पास हाथ में जो भी सैलरी आती है उस सैलरी को आपको इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, यानी कि 75%, 15% और 10%, जिसमें से बड़ा हिस्सा यानी कि 75%, जिसमें आप अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप रेंट पर रहते हैं तो आप अपने घर का रेंट भर सकते हैं या फिर EMI दे सकते हैं। इसके अलावा आपके बच्चों की स्कूल फीस, घर के खाने का खर्च, लाइट बिल, पानी का बिल, यानी कि आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें जो कि आप अपनी सैलरी के इस हिस्से से पूरा करेंगे। लेकिन अगर आपकी सैलरी और ज़्यादा है और आपको लगता है कि आप यहाँ पर और पैसे बचा सकते हैं, तो आप इस पोर्शन को यानी 75% को थोड़ा सा और कम भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी है 30,000 रुपये, जिसमें से आप 22,500 रुपये हर महीने खर्च कर देते हैं केवल अपनी ज़रूरतों पर, क्योंकि आपको घर का रेंट भी देना है, बच्चों की स्कूल फीस भी भरनी है, पानी का बिल, लाइट का बिल और हेल्थ जैसी चीज़ों पर आप ये सारे पैसे खर्च करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी सैलरी है 30,000 रुपये, उसमें से आप 5,000 रुपये घर के खाने के लिए खर्च करते हैं, 9,000 रुपये आपके घर का रेंट या फिर EMI, साथ ही 4,000 रुपये आपके बच्चों की स्कूल फीस, 1,500 रुपये आपके ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो जाते हैं। बाकी बचे हुए 3,000 रुपये, उसमें से 2,000 रुपये हेल्थ इश्यूज़ पर और बचे हुए 1,000 रुपये किसी अन्य चीज़ों पर। इस प्रकार से आपके पूरे 22,500 रुपये एक महीने में खर्च होते हैं। लेकिन अगर आप एक बैचलर हैं, यानी कि अगर आपकी शादी नहीं हुई, तो ऐसे में आपके बच्चे भी नहीं हैं और आपको किसी प्रकार की कोई स्कूल फीस भी नहीं देनी होगी, तो ऐसे में 4,000 रुपये तो आपकी यूं ही बच गए। और अगर आपकी शादी नहीं हुई, तो ऐसे में आप एक छोटे से किराए के रूम में भी रह सकते हैं, जहाँ पर आप 2 से 3,000 रुपये और बचा सकते हैं। यानी कि अगर हम राउंड फिगर देखें तो आप इफेक्टिवली यहाँ पर करीब 7,000 रुपये महीने के और भी बचा सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे वो हम आगे चल करके बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस एग्जाम्पल से आपको ये तो समझ में आ चुका होगा कि आप अपनी सैलरी का 75% हिस्सा किस प्रकार से यूटिलाइज करने वाले हैं। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सभी लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ सके कि आखिर ये फॉर्मूला किस तरह से काम करता है, और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप किस तरह से अपने लिए एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला का अगला पोर्शन है 15%, और 15% हमने यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि हर कोई अपनी सैलरी का 20% हिस्सा नहीं बचा पाता। ऐसे में आप कम से कम अपनी सैलरी का 15% हिस्सा बचा सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं और कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि समय के साथ आपके पैसे भी ग्रो करते रहें। और आपके पास अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए 2 ही सबसे बेस्ट तरीके हैं। पहला है आपको अपने लिए एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। इमरजेंसी फंड इसलिए होता है कि अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ जाए या फिर हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए
जब हमें इमरजेंसी पैसों की जरूरत पड़ जाए, जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी जॉब चली जाती तो ऐसे में आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए जिससे आप कम से कम 6 महीनों तक इजीली सर्वाइव कर सकें। या फिर मान लीजिए कि आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो ऐसे में आपके पास इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है ताकि आप बिना किसी के सामने हाथ फैलाए अपने परिवार के किसी भी सदस्य या खुद का इलाज करवा सकें। इसके लिए आप उस 15% हिस्से में से 3 से 5% हिस्सा आप किसी सेविंग अकाउंट में सेव करके रख सकते हैं, जिससे जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप उस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और 15% में से बचा हुआ जो पैसा है किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर समय के साथ आपका पैसा भी ग्रो करता रहे। और ऐसे में सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है म्यूचुअल फंड्स। वैसे तो म्यूचुअल फंड्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके लिए जो सबसे बेस्ट है वो है इंडेक्स फंड। और दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कहता, इस दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी हमेशा आपको इंडेक्स फंड की सलाह देते हैं। इंडेक्स फंड में आपके पैसे समय के साथ फलते फूलते रहते हैं और यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी सिक्योरिटी भी मिलती है। इंडेक्स फंड में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को शामिल किया जाता है और ऐसे में आपका पैसा भी इन सभी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। ऐसे में आपको काफी कम रिस्क भी उठाना पड़ता है और आपके पैसे भी लगातार ग्रो करते रहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी इन 50 कंपनीज में से खराब परफॉर्म करती है, तो ऐसे में उस कंपनी को टॉप 50 कंपनीज के लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है और उसकी जगह पर कोई ऐसी कंपनी शामिल की जाती है जो उससे बेटर परफॉर्म कर रही हो। ऐसे में आपके पैसे भी सिक्योर होते हैं और आपका पैसा भी लगातार ग्रो करता रहता है। और इस फंड की खूबसूरती यही है दोस्तों कि बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स में एक फंड मैनेजर होता है जिसको आपको एक फीस भी पे करनी पड़ती है, लेकिन इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर की वैल्यू ना के बराबर होती है, जिस कारण आपको बहुत ही मिनिमल फीस उन्हें पे करनी पड़ती है। और साथ ही आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट की कोई भारी भरकम नॉलेज की भी जरूरत नहीं है। आप आसानी से किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज ही होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। इसलिए आपको ज़्यादा सोचने समझने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे में तो हमें बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। नहीं, आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप केवल महीने के 500 रुपये से भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं और इसके लिए आप अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने स्मार्टफोन से एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आप 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो इसकी मंथली SIP भी शुरू कर सकते हैं और एक बार अपनी SIP शुरू कर दी तो आपको बैंक के चक्कर काटने की भी कोई जरूरत नहीं। हर महीने 500 रुपये आपके बैंक अकाउंट से कटकर आपके डीमैट अकाउंट यानी कि उस इंडेक्स फंड में जाकर के इन्वेस्ट हो जाएंगे और ऐसे में आपको भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आपका पैसा लगातार इन्वेस्ट होता रहेगा और वो लगातार समय के साथ ग्रो होता चला जाएगा। लेकिन अगर आपने अब तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है और आप एक डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो हमने बेस्ट डीमैट अकाउंट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं जो कि आपके लिए फ्री भी हैं। अगर आप चाहें तो आज ही जाकर के अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। इस तरह से आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर सकते हैं और वो भी बिना किसी टेंशन के। ना तो आपको ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत है और ना ही स्टॉक मार्केट की नॉलेज रखने की। बस देखते ही देखते समय के साथ आपका पैसा ग्रो होता चला जाएगा और आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अब बात आती है इस फॉर्मूले के तीसरे पोर्शन की, यानी कि वो 10% हिस्सा। और दोस्तों, ये 10% हिस्सा पूरा का पूरा आप ही का है, क्योंकि यार आप मेहनत कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं, और वो भी किसके लिए? क्या केवल अपने सारे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए या केवल खर्चे करने के लिए? देखो यार, इतने कंजूस भी मत बनो। 10% हिस्सा आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं और वो भी बिना सोचे समझे। यानी कि अगर आप महीने के 30,000 रुपये कमा रहे हैं तो उस हिसाब से 10% बनते हैं करीब 3,000 रुपये। और उन 3,000 रुपये का इस्तेमाल आप या तो अपनी फैमिली के साथ मूवीज देखने जा सकते हैं या फिर फ्रेंड्स वगैरह के साथ पार्टी के लिए जा सकते हैं। या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक 15,000 वाला स्मार्टफोन खरीदना है तो आप उन 3,000 रुपयों को 5 महीने तक सेव कर सकते हैं और 5 महीने बाद आपके पास पूरे 15,000 रुपये इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे आप अपने उस शौक को पूरा कर सकते हैं। या फिर अगर आपको घूमना फिरना पसंद है तो आप उन 3,000 रुपये को 3 से 4 महीने तक जोड़ करके कहीं अच्छी जगह पर घूमने भी जा सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा और आप फिर से एक बार अच्छी तरह से काम करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको घूमता फिरता देख आपके आसपास के लोग आपसे कहें कि आप क्यों फिजूल क्यों खर्च कर रहे हैं, आप बेवजह के स्पेंडिंग क्यों कर रहे हैं।
तो आप उनसे ये कह सकते हैं यार एक ही तो लाइफ है, और इस लाइफ में अगर हम घूमने फिरे ना, अपनी लाइफ को एंजॉय ना करें तो फिर क्या मतलब। क्योंकि अधिकांश लोग तो यही सोचते हैं कि पहले हमें अपना करियर बिल्ड करना है, पहले हमें अच्छे खासे पैसे कमाने हैं और उसके बाद ही हम अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे। और यही गलती अधिकांश लोग करते हैं। वो अपना पूरा जीवन केवल काम करने में ही बिता देते हैं, वो कभी अपने लिए समय नहीं निकालते। और इसी कारण जब वो बूढ़े हो जाते हैं तब उन्हें अपने जीवन में बीते हुए उन पलों का एहसास होता है, और तब ना उन्हें घूमने फिरने की इच्छा रह जाती है और ना ही एंजॉय करने की। तो ऐसे टाइम पर आप भला क्या ही एंजॉय कर पाएंगे। आपने कई सारे रिच लोगों को भी देखा होगा जो लोग हर साल में कुछ न कुछ दिन छुट्टियां लेकर के घूमने फिरने जाते हैं, क्योंकि वे लोग इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। वे लोग जानते हैं कि लाइफ एक बार ही मिली है, इसे एंजॉय करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि काम करना जरूरी है। एक तरफ उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है और वहीं पर दूसरी तरफ वे लोग अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर रहे होते हैं। ठीक वैसे ही आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, और वो भी बिना किसी टेंशन के। और 75, 15 और 10 इस रूल का इस्तेमाल करने के लिए आप गूगल या फिर एक्सेल शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मदद से आप अपनी इनकम और अपने एक्सपेंसेस को डिवाइड कर सकते हैं, उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि आप अपने खर्चों को अच्छी तरह से देख भी पाएंगे और उन्हें मैनेज भी कर पाएंगे, जो कि आपकी लाइफ को और अच्छी तरह से मैनेज करने में आपकी मदद करेगा। और इस प्रकार से आप अपनी इनकम को और अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे, यानी आप अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट करेंगे और उसकी मदद से आप देखते देखते एक वेल्थियर पर्सन बनने में अपनी मदद कर पाएंगे। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यार मुझे तो एक्सेल शीट आती ही नहीं, यानी कि मुझे कंप्यूटर की तनिक भी नॉलेज नहीं है, तो ऐसे में मैं क्या करूं। ऐसे में आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन रख सकते हैं और यहाँ पर आप अपने एक्सपेंसेस और अपनी इनकम को लिख सकते हैं, उन्हें ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे आप अपने खर्चों को अच्छी तरह समझ पाएंगे, उन्हें कंट्रोल में कर पाएंगे, और जो भी पैसे आप बचा रहे हैं उन पैसों को आप हर महीने इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे कई सारे ही खर्चे हैं जो हम बेवजह ही कर देते हैं और उसके बारे में हम तनिक भी सोचते नहीं। लेकिन जब आप एक बार नोटबुक और पेन पर ये सारे खर्चे लिखने शुरू करेंगे तब आपको यह एहसास होगा कि आपने यहाँ पर ये गलती की है, आपने यहाँ पर इन पैसों को बेकार में ही लगा दिया है। ऐसे में आपको अपनी गलती का एहसास भी होगा और आप अगली बार से उन गलतियों को करने से बचने की कोशिश भी करेंगे, और देखते देखते ये आपकी एक आदत सी बन जाएगी। उसके बाद आप अपने फिजूल के खर्च को बचा पाएंगे और मैक्सिमम आप इन्वेस्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि जब आप हर महीने अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली अपने पैसों को इन्वेस्ट करते रहेंगे तो कंपाउंडिंग को भी समय मिलेगा और कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा पाएगा, आपके पैसों को वेल्थ में क्रिएट कर पाएगा। और यही वो जादू है जो आज दुनिया के सबसे सक्सेसफुल, सबसे अमीर लोग फॉलो करते हैं। इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके वो आज सुपर रिच हैं, इसलिए आज उन्हें पैसों की तनिक भी फिक्र नहीं, वो अपना जीवन आराम से जीते हैं और देखते ही देखते वो इस दुनिया के टॉप 1% लोगों में भी आ जाते हैं। इसलिए मैं भी आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप भी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अपने आप को इस रूल को फॉलो करने में लगा दें, और आप भी देखेंगे कि आपके लाइफ में धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आप भी अपनी लाइफ आराम से एंजॉय कर पाएंगे और साथ ही साथ आपके पैसे भी लगातार ग्रो होते चले जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला जरूर पसंद आया होगा और आप ये फॉर्मूला अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी जरूर बताएंगे। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।